नमस्कार बच्चों। आज हमारे पास है अध्याय 3 जिसका नाम है अतिथि देवो भव। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप भारत निवासी हैं और भारतीय लोगों के लिए हर एक मेहमान देवों के बराबर है, भगवान के बराबर है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे मेहमानों को इज्जत और सम्मान देना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा। और आज हम करेंगे हमारा अध्याय 3 जिसका नाम है अतिथि देवो भव। आइए तो बच्चों, हम पढ़ते हैं यहाँ पे अतिथि के बारे में। चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार पढ़ लेते हैं, यानी कि इसके चैप्टर समरी। देखिए क्या है। हमें अपने अतिथियों का आदर करना चाहिए। अतिथि देवता के समान होते हैं, है ना। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने सुख को छोड़कर केवल उन्हीं के सुख का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आपको देखिए अपने सुखों को छोड़कर जो है उसके सुख का ध्यान रखना चाहिए, है ना। समझ आ रहा है बच्चों। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा यहाँ पे ये वाला अध्याय। देखिए बच्चों क्या है इसमें। आइए देखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रत्नाकर नाम का एक राजा राज्य करता था। ठीक है, क्या नाम था उस राजा का। क्या नाम था, रत्नाकर, है ना। देखिए उसके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। ठीक है, प्रजा यानी कि जो जनता थी वहां की, वो सुखी और प्रसन्न थी। राजा अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी उन्हें देवता तुल्य सम्मान देती थी, यानी कि देवता के बराबर उन्हें मानती थी, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों फिर क्या हुआ। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं और नदियां सूख गए। खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं उगा, है ना, क्योंकि पानी तो था नहीं। इसीलिए देखिए सब कुछ वो सूख चुका था। उसके बाद क्या हुआ। पशु पक्षी और मनुष्य पानी की कमी के कारण त्राही त्राही करने लगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो समझ आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि सूखा पड़ चुका था, इसीलिए हर लोग जो है, मतलब सभी लोग जो है पानी के लिए, है ना, पानी प्यास के कारण, भूख के कारण सभी लोग त्राही त्राही कर रहे थे। इसके बाद भयंकर अकाल के कारण चारों ओर पानी और अन्न की कमी हो गई, है ना। और लोग देखिए, लोग राज्य छोड़कर शरण के लिए दूसरा स्थान ढूंढने लगे, है ना। वहां पे जाने लगे बच्चों। कोई ऐसा राज्य ढूंढ रहे थे जहां पर इन्हें पानी भी मिले और खाना भी मिले, है ना। एक दिन राजा को भी अपने परिवार के साथ विवश होकर अन्यत्र अन्यत्र जाना पड़ा, यानी कि किसी और राज्य में जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे तो कुछ था नहीं, है ना, जिस गांव में वो रह रहे थे। तो फिर भला अपने परिवार को वो भूखा कैसे मारते। इसीलिए वो अपने परिवार सहित किसी और जगह पर जाने के लिए विवश हो गए, है ना। देखिए फिर सारा राज्य निर्जन हो गया। निर्जन यानी कि ऐसा बन गया जैसे कि वहां पे कोई था ही नहीं, है ना। सभी लोग किसी और देश चले गए, किसी और राज्य में चले गए, है ना। राजा को भटकते भटकते 48 दिन हो गए, लेकिन कहीं भोजन ना मिल सका, है ना बच्चों। कितने दिन, 48 दिन, याद रखिएगा इसे। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों। अगले दिन प्रातः काल कोई व्यक्ति आया और विनम्रता से भोजन रखकर चला गया, है ना। कौन, देखिए इसके पास, रत्नाकर के पास, है ना। फिर रत्नाकर ने देखा कि भोजन में खीर और मालपुए हैं। उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, है ना बच्चों। उन्होंने देखिए उस व्यक्ति को जो भी रख कर गया था, ठीक है, बिना बताए उन्होंने उसको धन्यवाद दिया, है ना, खाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ। लेकिन आज भोजन से पूर्व किसी अतिथि को भोजन ना करा पाने की पीड़ा उन्हें सता रही थी। पीड़ा यानी कि वो बहुत दुख में थे कि अपने खाने से पहले उन्होंने किसी और अतिथि को भोजन नहीं कराया, है ना। क्योंकि ये जो थे बच्चों, रत्नाकर, उनका परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छा था, दयालु था। इसीलिए वो हमेशा अपने खाने से पहले किसी भूखे को खाना खिलाते थे, है ना। देखिए फिर क्या हुआ। अचानक किसी का दर्द भरा स्वर उनके कानों में पड़ा, है ना। अचानक से आवाज आई, महाराज भोजन मिले कई दिन हो गए हैं, प्राण निकल रहे हैं, कुछ खाने को दीजिए, है ना। इस प्रकार से एक जो है बच्चों स्वर आया। अब देखिए बच्चों इसके बाद राजा ने क्या किया, आइए देखिए इसमें। राजा ने उस दीन कृशकाय व्यक्ति को देखा, है ना, देखा और प्रसन्नता से उसे अपना सारा, देखिए अपना भाग देकर प्रणाम किया। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राजा किस प्रकार से अपना जो अपने हिस्से का जो भोजन है उस व्यक्ति को दे देते हैं, है ना। विपत्ति यानी कि बच्चों संकट में भी दूसरों के कष्ट को दूर करने में जीवन की सफलता समझने वाले राजा, ठीक है, राजा जो है आप धन्य हैं। आप सुखी रहे, समृद्ध बने, यह आशीष देकर वह व्यक्ति चला गया, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, देखिए वो खुद भूखे थे, उनका परिवार भूखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और जो भूखा इंसान था उनको अपने हिस्से का भोजन दे दिया, है ना। और उन्होंने देखिए वो भूखा इंसान जो है, देखिए उनको इस प्रकार का आशीर्वाद देकर चला गया। आप देखिए इसके आगे बच्चों, आखिर वो उन्होंने, मतलब वो खाना कैसे खाते हैं, उनकी भूख शांत होती है कि नहीं, फिर वो क्या करते हैं, आइए देखें आगे।
रत्नाकर राजा बची हुई भोजन सामग्री को परिवार में विभक्त कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, जो भी देखिए अपना हिस्सा देने के बाद जो भी खाने में बचा था उन्होंने अपने जो भी था वो अपने पूरे परिवार में बांट दिया, है ना। उसी समय एक भिक्षुक यानी कि भिखारी ने भोजन की याचना की। राजा ने उसे भी श्रद्धा पूर्वक अपना हिस्सा दे दिया, है ना। तो देखिए उन्होंने फिर से उस हिस्से में से जो है उस भिखारी को खाना दे दिया, है ना। इसके बाद क्या होना था बच्चों, देखो वह भिक्षुक भी अपना आशीर्वाद देते हुए बोला, देखिए क्या बोला, देखिए तो वो कहता है, प्राणी मात्र की सेवा से संकट में भी मुंह नहीं मोड़ना, है ना, श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है ना। बच्चों उन्होंने क्या बताया कि प्राणी मात्र की सेवा से कभी भी संकट में भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, यही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है ना। तो इस नीति का पालन करने वाले राजा के राज्य में अकाल आश्चर्य है ना, इस प्रकार से उन्होंने कहा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब वे शेष बचे भोजन को फिर से ग्रहण करने लगे तो इतने में रोग व भूख से पीड़ित एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा, है ना। यानी कि बच्चों एक और व्यक्ति आ गया जो कि जिस मतलब रोगी भी था और भूखा भी था। स्वामी कुछ खाने के लिए दें, हमें याचक को अवश्य कुछ न कुछ देना चाहिए, है ना। तो बच्चों समझ आ रहा है यानी कि क्या हुआ, वो आपस में ही बात कर रहे थे कि हमें उसे कुछ न कुछ अवश्य देना ही चाहिए। दयालु राजा ने उनके पास जो कुछ भी था वह सब उस याचक को दे दिया। याचक ने प्रसन्न होकर फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। अब उनके पास सिर्फ जल ही बचा था। रहीम ने भी लिखा भी है। देखिए बच्चों समझ आ रहा है यानी कि उन्होंने अपना सारा भोजन जो है उन व्यक्तियों को दे दिया, है ना। अब उनके पास क्या बचा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी ही बचा था। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, तो देखो रहीम ने लिखा भी है, क्या लिखा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यानी कि बच्चों इसका अर्थ यही है कि देखो जो किसी और के यहाँ कुछ मांगने के लिए जाते हैं वो तो मर चुके होते हैं, लेकिन उनसे भी पहले वो मर जाते हैं जो कि किसी भी जो जिनको कुछ चाहिए होता है, जो इच्छुक होते हैं या फिर जिनको मतलब कुछ सहायता चाहिए होती है, अगर आप उनको मना कर देते हैं तो वो मना करने वाला व्यक्ति उससे पहले भी मर जाता है ना। तो यही बच्चों इसका अर्थ है ना। आइए अब इसके आगे देखिए फिर क्या होने वाला था यहाँ पे। वह जल पीकर ही सो गए, लेकिन उन्हें संतोष था कि इस विपत्ति की घड़ी में भी वह अतिथि धर्म का पालन कर सके। अतिथि यानी कि जो उनके घर पे जो भी मेहमान आए थे, है ना, उनका वो मतलब अतिथि धर्म का वो पालन कर सके, उस बात का जो है उन्हें संतोष था, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ही उन्होंने देखा कि वर्षा आरंभ हुई। क्या हुआ बच्चों, देखिए इनके इतने अच्छे कर्मों के बाद देखिए जैसे ही क्या हुआ बच्चों, वहां पे वर्षा चालू हो गई, है ना। अच्छी वर्षा से खेत लहलहाने लगे, है ना, तथा समृद्धि के द्वार खुल गए। तो बच्चों समझ आए, देखिए क्या हुआ, वर्षा हुई और बस सारे नदी नाले सब कुछ भर गए और बच्चों फिर क्या हुआ, देखिए सारे खेतों में फसल जो है लहराने लगी, है ना। देखिए ये सब इन्हीं के कर्मों की वजह से हुआ है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए जब जब वो अपना खाना खाने जाते थे कोई आ जाता था, उनसे उनका भोजन मांग लेता था, है ना। तो बच्चों देखिए ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है। था ना बच्चों बहुत अच्छा अध्याय, है ना। आइए अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग देखो क्या है। प्रजा इसका अर्थ है राज्य में रहने वाले लोग, है ना। पीपल तुल्य यानी कि समान, सिमिलर। धन्यवाद इसका अर्थ है आभार प्रकट करना, है ना, शोइंग थैंक। पीड़ा यानी कि दर्द, पेन। विपत्ति यानी कि संकट, ठीक है, डिजास्टर। कष्ट यानी कि परेशानी, है ना, सफरिंग। भिक्षुक यानी कि भिखारी, बेगर। अतिथि यानी कि मेहमान, गेस्ट। तो बच्चों समझ आया आपको ये वाला अध्याय, है ना। इसके आगे आपको दिया गया अभ्यास कार्य, इसके बच्चों सारे प्रश्नोत्तरों को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करना है ना। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी सीख भी ली होगी कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमारा अतिथि जो है वो हमें अपने सारे सुखों को त्याग करके उनके सुख का ध्यान रखना चाहिए, है ना। आपके घर पे जो भी अतिथि है ना, अतिथि भगवान के समान होते हैं। तो बच्चों हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट ने हमें समझाया कि हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे लिए देव के समान है, तो हमें उन्हें हमेशा इज्जत देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा।